तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं दी स्टोरी। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सतरंगा गांव तो सुने ही होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में स्थित है। और ये कहानी उसी गांव की है जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सतरंगा की भूतिया कहानी। सतरंगा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का एक छोटा सा गांव है जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस गांव की एक रहस्यमय और भूतिया कहानी भी है जो आज भी लोगों की जुबानों पर है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने घर से जो गांव के किनारे स्थित था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यह कई वर्षों से बंद पड़ा है। गांव के लोग कहते थे कि इस घर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी का दर्द भरा चीखना सुनाई दे रहा हो। लेकिन कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रमेश। रमेश साहसी और निर्भीक था। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय घर की सच्चाई जानने के लिए जाएगा। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, रमेश अपने दोस्तों के साथ उस पुराने घर की ओर बढ़ा। उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रमेश ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा था। बहुत मेहनत करने के बाद दरवाजा खुला। अंदर का दृश्य अजीब था। चारों ओर धूल भरी थी और घर में अंधेरा था। रमेश ने एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक पुराना फर्नीचर, एक पुरानी अलमारी और एक टूटी हुई मेज नजर आई। अचानक उसे एक खिड़की के पास से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए उस ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक सुंदर महिला दिखाई दे रही थी। वह महिला उस घर की पूर्व मालकिन थी, जिसे गांव वाले कमलाबाई कहते थे। गांव वाले कहते थे कि कमलाबाई ने अपने पति को धोखा देकर एक युवक से प्रेम किया था। जब उनके पति को इस बात का पता चला तो उन्होंने कमला को मार डाला और उसके बाद से उनका आत्मा इस घर में बसी हुई है। रमेश ने जैसे ही उस तस्वीर को छुआ, अचानक बिजली कड़क उठी और अंधेरे में सब कुछ छा गया। रमेश ने खुद को संभाला और अपने फोन की लाइट ऑन की। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह वही आत्मा है। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, आप कौन हैं? परछाई ने जवाब दिया, मैं कमलाबाई हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा है और अब मैं शांति की तलाश में हूं, लेकिन इस घर में बंदी बनकर रह गई हूं। रमेश ने उसके दर्द को समझा और बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आपको शांति कैसे मिलेगी? कमलाबाई ने कहा, मुझे अपने पति के पास अंतिम संस्कार की जरूरत है। जब तक मैं अपने अधूरे कार्य को पूरा नहीं करूंगी, मैं इस घर में कैद रहूंगी। रमेश ने तय किया कि वह कमलाबाई की मदद करेगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। सभी ने मिलकर कमलाबाई के पति की कब्र तक जाने का निश्चय किया। गांव के पुरातन मंदिर के पास उन्हें एक पुरानी कब्र मिली। सभी ने मिलकर उस कब्र की सफाई की और कुछ फूल चढ़ाए। रमेश ने कहा, कमलाबाई, अब आप शांति पा सकती हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक हल्की सी हवा चली और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। रमेश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि अब घर में कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थीं। उस रात के बाद से सतरंगा के गांव में कोई भी उस पुराने घर के बारे में डर नहीं महसूस करता था। गांव के लोग अब उसे कमलाबाई का घर कहते थे, लेकिन एक नई कहानी के साथ। इस तरह रमेश ने न केवल कमलाबाई की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि उसने गांव वालों को यह भी सिखाया कि कभी कभी भूतिया कहानियां केवल अतीत की यादों को जीवित रखने का एक तरीका होती हैं। आज भी लोग उस रात की कहानी सुनाते हैं जब रमेश ने साहस दिखाकर एक आत्मा को शांति दिलाई। सतरंगा का यह पुराना घर अब एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है, जो यह दर्शाता है कि प्रेम और क्षमा के बिना आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।